से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री समता सागर जी महाराज सत्संग का इन दिनों मंगल विहार चल रहा है। ग्राम बोहरिया दमोह से विहार करते हुए मुनि संघ का प्रवेश नौरा देही के रिजर्व फॉरेस्ट के घने जंगलों में हुआ, जहां जंगली जानवरों के भय को देखते हुए मुनि संघ को फॉरेस्ट विभाग की चौकी पर प्रवास करना पड़ा। अगर दिगंबर संत की तप साधना को जानना है तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के मंगल विहार के इन दृश्यों को देखिए। मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग जब दमोह के ग्राम बोरिया के घने जंगल में पहुँचे तो भक्तों ने जानवरों के डर से मुनि श्री सत्संग का नौरा देही की रिजर्व फॉरेस्ट चौकी में ही प्रवास कराना पड़ा, जहां उन्होंने सामयिक भी किया। जैन संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है। ऐसे संतों की सेवा करने से कोई भी श्रावक चूकना नहीं चाहिए। जैसा दमोह के इस घने जंगल से विहार कराने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। आगमवाड़ी चैनल के लिए ग्राम बोरिया दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म प्रभावना के क्षेत्र में कुछ नया करने के उद्देश्य से श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मैत्री संभाग भीलवाड़ा राजस्थान के सदस्यों ने पूरे देश की महिलाओं को एक बैनर तले जोड़ते हुए भगवान आदिनाथ जयंती से महावीर स्वामी जयंती तक घर घर जाकर धर्म की अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। मन में प्रभु भक्ति के भाव लिए महिलाओं के समूह की गतिविधियाँ प्रभु चरणों में समर्पण के भाव दर्शाती हैं। यूँ तो प्रभु भक्ति करने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सामूहिक रूप से प्रभु चरणों में भक्ति समर्पित करने का जो ये प्रयास श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मैत्री संभाग भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा किया जा रहा है, वे सराहनीय है। कहीं भगवान के जन्म कल्याण के दृश्य तो कहीं भक्ति भजनों के गूंजते स्वर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा वातावरण भक्तिमय हो गया हो। संस्था द्वारा देश के अनेक संभागों से आए भक्त इस अनूठे आयोजन का आनंद ले रहे हैं। इस आयोजन में अहमदाबाद संभाग से आई महासमिति की अध्यक्ष का मानना है कि आदित्यनाथ से महावीर तक 24 तीर्थंकरों के कल्याणकों के अवसर पर हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। इसी 15 दिन के अंदर आदिनाथ से लेके महावीर भगवान अतः प्रथम तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर तक हमारे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है वो सभी क्षेत्र हैं, जैसे चौमू है, अजमेर है, सांबर है, राजस्थान जयपुर के अंदर है। ऐसे आप काफ़ी क्षेत्र है जहाँ पर आदिनाथ भगवान के निमित्त 48 दीपकों का मंगलाचरण किया जाता है और महावीर भगवान के जन्मोत्सव पर झूला प्रतियोगिता एवं आगे बहुत से कार्यक्रम इस तरीके के रखे जाते हैं कि जिससे हमें इस ज्ञान को सीखने और उसके अंदर लिप्त होने की शिक्षा दीक्षा आदि हमें प्राप्त हो सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान के जन्मोत्सव की जय। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मैत्री संभाग भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा किया जा रहा ये प्रयास धर्म प्रभावना के क्षेत्र में एक अनूठी पहल भी माना जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं महिला महासमिति से प्रीति जैन जी। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगी कि धर्म प्रभावना के क्षेत्र में ये जो नया प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा आप धर्म में ध्यान दीजिए तो आपको सब चीजों की प्रेरणा मिलती रहेगी, क्योंकि आज के टाइम में अपन जो भाव और भावनाएं जो अपनी निर्मित हो जाती हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उसी में ध्यान निर्मित रहे, उसी में लिमिट रहना चाहिए, तो अपने को सब चीजें शुद्ध और मिलती रहेगी। जी
प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो समिति है उसके सभी संभाग में इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं या कुछ और भी योजनाएं संघ के द्वारा बनाई गई हैं, समिति के द्वारा बनाई गई हैं? नहीं, बनाई जाती हैं। अभी इस समय थोड़ा सा कोरोना का फैला हुआ था तो सब कुछ बंद था, अभी बच्चों के एग्जाम है, इसलिए हमने 14-15 अप्रैल को प्रोग्राम रखा हुआ है। एक तो उसके अंदर हमने भगवान के लिए ये झूला प्रतियोगिता रखी है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर की प्रतियोगिता रखी है, और मेन बच्चों के लिए, लेडीज तो हमेशा सब चीजों में संपूर्ण कर ही लेती है, लेकिन बच्चों के लिए हमने खास प्रोग्राम रखे कि बच्चों को भी उसके अंदर मजा भी आए और जैन धर्म को भी सीखे, समझे और उसको आगे अपनाए, जिससे कि उसमें लीन रह के अपने इस चीज को संपन्न कर सके। क्या कोई आयु वर्ग, कोई लिमिट, आपने एज लिमिट कोई रखी है कि इस एज से इस एज तक के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं, हमने 3 से लेके 13 साल तक के बच्चों को इसमें ज्वाइन किया है। जी प्रीति जी, जैसा कि आपने बताया दो पार्ट, हाँ जी, 2 पार्ट बनाए, 3 से लेके 8 साल तक और 9 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों को अलग अलग सिखाया है। जी प्रीति जी, जैसे कि 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन होने जा रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो इस बार क्या कुछ विशेष और अन्य सालों की अपेक्षा आप रखेंगे? आपके उम्मीद सब चीजों से अलग ही रखा हुआ है कि एक तो हम जो बच्चों के लिए रखने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन आंसर पेपर की तैयारी करेंगे, जिससे कि बच्चों को सिखाए और किस तरह से अपने को इन चीजों की जो मतलब अपने को आगे के जीवन को सार्थक करने के लिए और इस धर्म को अच्छे से अपनाने के लिए, इसमें लीन रहने के लिए, जिससे कि अपने को इस धर्म में भी ध्यानस्थ रहे और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी और अपने सब संस्कार में भी त्याग रहे। तो वो सब चीजें सिखाने के लिए अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन वगैरह रखना, बच्चों के लिए कुछ गेम्स भी तरीके के रखना कि उनके अंदर उस चीज की सद्बुद्धि और सद्भावनाएं बनती रहे। ये सब चीजें इसके अंदर निर्मित हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। जय श्रीन्द्र। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी प्रीति जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी कि ये धर्म की प्रभावना जो नए प्रारूप में कर रहे हैं और इसके साथ ही बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं को और आयोजित किया जा रहा है। बच्चों को 2 आयु वर्ग में डिवाइड किया गया है, जिससे कि बच्चों में कंपटीशन की भावना भी रहे और इसके साथ ही जैन धर्म के संस्कार भी उनमें रोपित हो। इसी के साथ अब चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का 2 अप्रैल को भगवान विमलनाथ स्वामी की 4 कल्याणक भूमि अतिशय क्षेत्र कंपिल जी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ गुरुदेव सत्संग की भव्य अगवानी की। सभी को आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के साथ 26 पिच्ची का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित भैया जी। जय श्री भैया जी। जय जी। भैया जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कंपिल जी में प्रवेश करने के बाद महाराज श्री के साथ जब आप आए तो आपको कैसा लगा? आज कंपिल जी में जो दृश्य हम सभी ने देखा, दृश्य बड़ा ही मनोहारी और धर्म प्रभावनापूर्ण दृश्य था। जब तो महान आचार्यों का मिलन कंपिल जी भगवान विमलनाथ की जन्मभूमि पर हुआ जी, तो सभी भक्तों के मन में एक अच्छाई, हर्ष और उत्साह का माहौल था। और आज का विशिष्ट श्री माता जी का ने कुछ गुरुवर का दर्शन किया और सभी समाज में जिनागम पंथ के जयकारों से आज माहौल बड़ा ही हर्ष में और खुशहाल नजर आया। भैया जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या कंपिल जी में गुरुदेव सत्संग का मंगल प्रवेश पहले भी हो चुका है या ये पहली बार ही ऐसा हुआ है? परम आज कंपिल जी के इतिहास में ये प्रथम बार मौका है जी। आर्थिक उत्सव 35 पिच्चियों के सानिध्य में प्रथम बार कंपिल जी में मनाया जा रहा है जी। पूज्य गुरुदेव का पहले लगभग आज से 11-12 वर्ष पूर्व कंपिल जी दर्शनार्थ आगमन किया था, लेकिन आज पुनः पूज्य गुरुदेव अपने विशाल चतुर्वेद संघ के साथ इस कंपिल की धरा पर पधार रहे हैं। भैया जी, इसके साथ आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि कब तक यहाँ पर रुकने का प्रोग्राम रहेगा? पूज्य गुरुदेव का अभी महमूदाबाद से अही क्षेत्र तीर्थ वंदना के लिए बिहार चल रहा है जी। उसी दौरान आज गुरुदेव कंपिल जी में अपना चतुर्वेद संघ लेकर पहुंचे हैं और बस 1-2 दिन के प्रवास के बाद पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार एका
उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। वहाँ पर पूज्य गुरुदेव का 5 अप्रैल को मंगल प्रवेश संभावित निश्चित हुआ है और उसके पश्चात महावीर जयंती का कार्यक्रम एटा में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाएगा। उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव अहि क्षेत्र तीर्थ वंदना हेतु वहाँ पर विहार करेंगे। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। जय श्री नेत्र। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमबाड़ी चैनल। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए, ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस राउंड अप। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मध्य प्रदेश के सागर स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आर्य का श्री पूर्णमती माता जी के सानिध्य में चल रहे विधान आयोजन में कैदियों ने ऋतु दीदी के भक्ति में भजनों का आनंद लिया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंका सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी से श्री महावीर जी की राजस्थान की ओर मंगल विहार चल रहा है। संघ के विहार में जगह जगह भक्त आचार्य श्री सत्संग के चलते हुए धर्म लाभ ले रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज इन दिनों नवागढ़ क्षेत्र की ऐतिहासिक गुफाओं में साधना कर रहे हैं। माना जाता है कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में संतों की साधना का केंद्र रहा होगा। क्षेत्र पर पधारे पूज्य मुनिद्वय के नवागढ़ गुरुकुलम के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धार्मिक ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा और आशीर्वाद भी दिया। पूजनीय गणिनी प्रमुख आर्य का रत्न श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग का मंगल विहार 3 अप्रैल को हस्तिनापुर से अयोध्या की ओर गणेशपुर, मवाना, किला कठोर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए अयोध्या के लिए संभावित है। जगह जगह भक्तों को माताजी के मंगल विहार में सम्मिलित होने के साथ साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कटनी के सिलीमानाबाद में नवीन जिनालय का शिलान्यास किया गया। मंदिर का निर्माण शीघ्र कराने के लिए मुनिश्री ने मंदिर समिति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके साथ ही मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने देव दर्शन कर बहोरी बंद के लिए मंगल विहार किया।
दर्शकों, अभी आपने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स। पटना बिहार में होने जा रहा है ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मिलेगा पावन सानिध्य। 20 अप्रैल को पंच कल्याणक समापन पर होगा विश्व शांति महायज्ञ। शाश्वत तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेद शिखर जी में अंतर्मना मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज की चल रही है व्रत साधना। 557 दिवसीय सिंह निष्क्रियत व्रत साधना में मुनिश्री मौन साधना एकांतवास निर्जला उपवास कर रहे हैं। 3 अप्रैल को आयोजित होगा अंतर्मना महापारणा और महाप्रतिष्ठा का महामहोत्सव। मध्य प्रदेश की बरासो जी भिंड में होगा भगवान महावीर स्वामी का दिव्य महामस्तक अभिषेक। भक्तों को मिलेगा मेडिटेशन गुरु मुनिश्री विहसंत सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य। 4 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में 3 अप्रैल को होगा जैन युवा सम्मेलन का आयोजन। गढ़नी आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी का मिलेगा मंगल आशीर्वाद एवं मंगल सानिध्य। प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे मौजूद, युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। दिल्ली के मॉडल टाउन में होगा श्री भक्तामर विधान एवं पठानुष्ठान कार्यक्रम। परम पूजा परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग का मिलेगा मंगल सानिध्य। 3 अप्रैल को विधान की क्रियाएं करते हुए भक्त करेंगे जिनेंद्र प्रभु की आराधना। मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी में 4 से 10 अप्रैल के मध्य होगा भव्य पंच कल्याणक महोत्सव। परम पूज्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का भक्तों को मिलेगा सानिध्य एवं आशीर्वाद। 10 अप्रैल को मोक्ष कल्याणक एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। राजस्थान के राजाखेड़ा में 3 अप्रैल को होगा कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। आरिका श्री 105 अंतस्मती माता जी के पावन सानिध्य में भक्त करेंगे विधान की क्रियाएं। श्री महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समूना में 11 वर्ष बाद होगा कार्यक्रम का आयोजन। कैलाश नगर दिल्ली में मनाया जाएगा भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव। 10 अप्रैल को मुनिश्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में होगा मंगल कार्यक्रम में श्री जी की विशाल शोभा यात्रा का भी किया जाएगा आयोजन। दिल्ली के उस्मानपुर में सत्संग विराजमान है मुनिश्री विभंजन सागर जी महाराज। 5 अप्रैल को कैलाश नगर दिल्ली के लिए होगा मंगल विहार। श्री दिगंबर जैन मंदिर कैलाश नगर में होंगे मांगलिक कार्यक्रम। वैशाली विहार में मनाई जाएगी भगवान महावीर जयंती। वासवकुंड मंदिर में 3 अप्रैल को रखी जाएगी 51 फीट के मानस्तंभ की आधारशिला। पटाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है आयोजन। गोता में सत्संग विराजमान है मुनिश्री विश्वास सागर जी महाराज। भक्तों को प्रतिदिन मिल रहा है मुनिश्री के आशीर्वचन श्रवण करने का सौभाग्य। सौभाग्यशाली भक्तों को आहार दान विधि का भी प्राप्त हो रहा है अवसर। मुनिश्री विश्रुत सागर जी महाराज सत्संग का मध्य प्रदेश के जैथरी में हुआ मंगल प्रवेश। बैंड बाजे के साथ भक्तों ने की गुरुवर की भव्य अगवानी। गुरु आशीष पाने को उत्सुक नजर आए श्रद्धालु। रामटेक में सत्संग पधारे निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी महाराज। जगह जगह भक्तों ने की गुरुदेव सत्संग की भव्य अगवानी। भक्तों को मिला मुनिश्री का मंगल में आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के पन्ना में गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का 6 अप्रैल को होगा भव्य मंगल प्रवेश। श्री दिगंबर जैन मंदिर सलेहा में होगा मानस्तंभ का भव्य शिलान्यास। गुरु मां गढ़नी आरिका श्री विंध्यश्री माता जी का भी मिलेगा सानिध्य।
तो दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या फिर उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपनी खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwani.com। दर्शकों, फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री इंद्र।